So let's go over from the start. Okay? शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनिंग से. हम सबको पता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, है कि नहीं? हमारे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे हैं. वी ऑल नो दैट थॉट्स आर अराइजिंग in our mind. And what is the mind? The mind is not a physical place or a physical instrument that we can say is the brain where the activity is happening, but the mind is a kind of space where thoughts are arising. That's what we're calling the mind. कोई ऐसी जगह नहीं है दिमाग, है ना, वो ब्रेन है. हाँ, मन कोई जगह नहीं है ना. मन कोई जगह नहीं है, मन जगह नहीं है, वो ब्रेन है. उल्टा बोल दिया, दिमाग है. दिमाग को ब्रेन बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो मन जगह नहीं है, दिमाग है ना. और मन क्या है? मन एक बहुत सूक्ष्म स्पेस है, एक जगह है जहाँ पे एक ऐसे कुछ ऊर्जा उसमें आती है जाती है, जो एक मैसेज लेके आ रही है और मैसेज लेके जा रही है. बस ऐसा है. थोड़ी सी कोई बार बार एक ऊर्जा आती है जाती है, ऐसे एनर्जी कम्स एंड गोज, और वो कोई मैसेज लेके आती है. देयर इज अ मैसेज इन दैट एनर्जी. यस और नो? आर यू एबल टू कंफर्म, आर यू जस्ट लिसनिंग? क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं कि आप देख रहे हैं? क्योंकि अपने अंदर झांकना, देखना, अच्छा, ऐसा कोई सच्ची में कोई जगह है दिमाग या मन? कुछ ऐसी जगह है मन? मन कोई जगह है कि सिर्फ ऐसी ऊर्जा आती है जो कुछ मीनिंग लेके आती है, कोई मैसेज लेके आती है और चली जाती है? ऐसा तो नहीं है जैसे ग्लास पड़ा है सामने कि ग्लास ऐसे सॉलिड है, वैसे कुछ सॉलिड हो, है ना. कुछ बस कोई या तो आपको कुछ दिख जाता है या तो कुछ सुन जाता है. Either you could see something or you could hear something, and there is this energy which comes carrying these messages in these forms. Either it could be visual or it could be heard. तो मन जैसे बोलते हैं कि मेरे मन में बहुत ख्याल आ रहे हैं, हाँ, तो मन जैसी कोई जगह है? माइंड जैसा कुछ, कोई यंत्र, कोई instrument? Is there something like mind, or is it simply this space where thoughts are arising that we are simply calling mind? And what are thoughts? Thoughts are these energy constructs. हाँ, एक ऊर्जा. हाँ, ऊर्जा ऐसे ही हवा जैसे, हवा के झोंके जैसे जो आती है चली जाती है. हवा को रोक थोड़ी ना सकते. हवा को रोक सकते हैं? हवा को नहीं रोक सकते ना. Can't stop the wind, no? The same way the mind is. Can't stop it, no? Can't stop it like that. Can't grasp onto it. है ना? Can't grasp onto a thought. It's just like wind coming and going. हवा को थोड़ी ना रोक सकते. वैसे ही है ये. आ रहा है और हवा का झोंका एक आ रहा है और जा रहा है. हाँ, बट उसमें क्या पावर है? अब हवा में इतनी पावर नहीं है. हवा में भी काफी पावर है. हाँ, चीजें हिला देती है, दिखती नहीं है. दिखती नहीं है, तोड़ देती है, पूरी तबाही मचा सकती है हवा भी, है ना. तो थॉट्स तो उससे भी खतरनाक है. थॉट्स तो हमें एकदम अंधकार में डुबा सकते हैं. और डुबाए हुए हैं. डुबा सकते नहीं, डुबाए हुए हैं. और वो थॉट्स नहीं जो हमें बुरे लगते हैं, वो थॉट्स नहीं, वो थॉट्स जो हमें पसंद है, जो हमारे भगवान के बारे में ख्याल है, जो हमारे परमात्मा के बारे में ख्याल है, जो हमारे बारे में अच्छे अच्छे ख्याल है, वो थॉट्स. So what I just said I've forgotten, but I will say some of it, that these are how destructive is the wind in itself, that that
Thoughts are also very destructive, much more. And they are the reason we are in darkness, and they have drowned us in darkness. And these are not the thoughts which are very good. These are, or no, they are not the thoughts which are very bad. These are the thoughts which are actually very good, helpful, loving, about our God, about our spirituality, about, the things that we value. है ना? तो अगर हमें पूरी तरह से मिट जाना है, तो हम तो सब तट पे खड़े हैं कि चलो भाई हम मिट जाते हैं, अपने बुरे ख्याल सारे फेंक देते हैं और मिट जाते हैं. कितना आसान है ना? we want to just vanish, and we say yeah, I'm ready to give up my good thoughts and I will vanish. But जब कोई आके आपको ऐसे बोलता है कि आपको अपने बुरे ख्याल, तो ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे तो आप परेशान हैं, वो तो आप फ्री में दे देंगे. बट आपके जो अच्छे अच्छे ख्याल हैं वो दे दो मुझे. तो फिर आप अगर मेरे से बहुत प्रेम भी करते हैं, तो आप मेरे से एक डिस्टेंस पे चले जाते हैं. आपको लगता है कि मैं आपके विरोध में खड़ी हूँ, आपके साथ में नहीं खड़ी हूँ. आपको लगता है कि वो जो एक जो आपकी आंखों के आगे जो मुझे दिखता है एक पट्टा है, आपको दिखता है कि वो आपका सच्चा सत्य मार्ग है. Look at my Hindi is like so bad, huh? So है ना? तो आपको लगता है वो आपका सच्चा मार्ग है. वो चीजें आप मेरे से ना लें, आप मेरे से बाकी सब चीजें ले लो, वो चीजें आप मेरे से मत लेना. You feel that okay, I'm ready to give up all the negative stuff. That I'm waiting, and that's no big deal. But when you are, it is asked of you that you're supposed to give up all the good things also, all the things that you value. There you feel that I see as a veil in front of your eyes. You notice that same veil as a true path for you. And when you are converting with this, in this delusion, that veil into a true path, then the teacher is helpless. फिर मैं एकदम लाचार, एकदम मेरे मैं कुछ नहीं कर सकती उसके आगे. हाँ, फिर आप मेरे से लड़ेंगे, फिर क्योंकि हमारे बीच में प्रेम है, फिर हम ठीक हो जाएंगे. फिर आप सुनेंगे थोड़ा, या मैं गुस्सा हो जाऊंगी थोड़ी सी, फिर आप बोलेंगे अच्छा मीरा हम सुन लेते हैं. फिर आप सुनेंगे, फिर 2 मिनट के लिए आपको रियलाइजेशन भी होगा, मगर फिर भी आपको अपनी जो अच्छे अच्छे ख्याल है उसमें इतना आपको विश्वास है, इतना आपको वो पसंद है कि आप फिर से जाके वो उठा लेंगे. है ना? तो ये है, ये कहानी चलती रहती है. ये कहानी चलती रहती है. So you will say for some time, okay Meera, I'm ready to listen to you because I'll get angry, or you will get angry, or we'll have a little fight and a tantrum because I'll say you have to give up the good stuff. And then you will be able to see through it because we've gone through a little bit of this churning process. However, still the belief in your good thoughts and the goodness that you have accumulated over the years, still there is such interest and juice in that quickly, in spite of having the revelation, which is very instant, which is very available to each one, quickly you will go back and pick that which you feel is the way of your life, is the crux of your identity and the core of your joy. ऐसा लगेगा आपको कि ये तो भाई मेरा तो ये, इस पे तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने चलाई आगे, इसको कैसे छोड़ दूं, है ना? इसको कैसे छोड़ दूं? तो फिर हम ऐसे कैसे करेंगे कि ये रहमन गली अति सक्री उसमें दो ना समाए, कैसे करेंगे इसमें? हाँ, आप चाह रहे हैं कि आप अपना बुरा सब छोड़ दें और अच्छा भगवान के बारे में जो भी है वो रख लें, भगवान के बारे में, खुशी के बारे में. हाँ, और जो दूसरों को करना चाहिए क्या अच्छा है, जो आपको करना चाहिए क्या अच्छा है, उसके बारे में आप चाह रहे हैं कि वो सब तो हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारी लाइफ तो बहुत बोरिंग हो जाएगी. बहुत ही बोरिंग तो छोड़ो, बोरिंग तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे एकदम उसमें कोई जान नहीं रहेगी, उसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी,
है ना, उसका मेरी जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो, है ना। अब दिमाग आपको यहाँ पे अटकाएगा, और जब ये बोलेगा तो आपको डर लगेगा, और डर, आप बोलेंगे नहीं कि डर लग रहा है, आप बोलेंगे नहीं डर लग रहा है, आप बोलेंगे जल्दी से दिमाग को बिलीव करके आप उसकी साइड से खेलने लग जाएंगे। और मैं हमेशा अकेले रह जाती हूँ खेलने के लिए। मैं हमेशा अकेले रह जाती हूँ खेलने के लिए, मैं अकेले लड़ रही हूँ वहां पे, और सब बच्चे दिमाग की साइड से लड़ी जा रहे हैं। हाँ, किससे? मेरे अगेंस्ट। हाँ, और आपको पता भी नहीं है। आप सोच रहे हैं आप अपनी सच्चाई को बचा रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप अपनी सच्चाई को बचा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आपको कि आप मेरी साइड आके तो देखो, एक बार आके तो देखो। आपको क्या मैं डिप्रेस लग रही हूँ? आपको क्या मैं इमोशनलेस लग रही हूँ? आपको क्या मैं डेड लग रही हूँ? आपको क्या मैं स्टूपिड लग रही हूँ? है ना, ठीक ठाक ही लग रही हूँ। हाँ, ठीक ठाक ही हूँ, सब चल रहा है नॉर्मल। हाँ, खुशी लग रही हूँ। हाँ, आप आके मुझे सुनते हैं, ठीक ही लग रही हूँ, है ना। तो क्या डर है कि आप मेरी साइड आ जाएं? दिमाग बोलेगा ना कि एकदम आप इमोशनलेस हो जाएंगे, आप एकदम ऐसे ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ, क्या है ये एम्प्टी एम्प्टी करती रहती है। हाँ, हमें तो भाई प्रेम चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। पर मेरे अंदर आपको प्रेम नहीं दिख रहा है, मेरे अंदर आपको आपके लिए प्रेम नहीं दिख रहा है। कितना प्रेम दिख रहा है? बहुत प्रेम है सबके लिए। है ना, है ना। So what I'm saying is that the mind will say that the way to be empty is a very dangerous road. It's very dangerous. हाँ, आप तो पागल एकदम ब्रेन वॉश हो जाएंगे। It's very dangerous. How can you be like that? हाँ, empty, you'll be lifeless. What kind of a life is that? Such a lifeless, dead life. But I'm saying, do I look lifeless to you? Do I look less loving to you? And I myself can only present myself in front of you and show you that being empty nourishes the love in your heart. But ये मेंटल नहीं है, आप दिमाग से फिर स्टोरियां नहीं बना सकते। ये तो ऐसा प्रेम है जो एकदम नए टाइप का हो जाएगा, है ना। अभी तक जो हमारा इतने सालों से हम लेते इकट्ठा करते आए हैं, है ना, अपने अनुभव प्रेम के बारे में, भगवान के बारे में, जिंदगी के बारे में, उस सबको भी हमें साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि तभी तो मैं आपके सामने हूँ, एक ऐसा नमूना। हाँ, एक एक आपके सामने एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जैसे हूँ। कि जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तब तो आप देखो कि मैं, मेरे अंदर ऐसा नहीं है मैं एकदम डेड हूँ, लाइफलेस हूँ। हाँ, आपने भी मुझे देखा, आप में से तो कितनों ने मेरे साथ कितना कितना टाइम बिताया है। आप मेरे से कितने लोग हर रोज बात करते हैं, या हर थोड़े दिन में मुझे लिखते हैं, या मेरे से मिलते हैं। और मेरे साथ रहे हैं। अब तो कितने सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ रहे हैं। कितना प्रेम हो गया हमें एक दूसरे के साथ। हम्म कैसे हो गया ये? अगर एम्प्टीनेस, और अगर मैं भी बहुत सालों से, I'm sorry, Louis, it's coming out in Hindi, my dear. I'm really sorry. I just wanted to make sure that some of my kids really hear me out in Hindi once, you know. Lakshmi, you're able to follow a little bit? You're able to follow, no? Good. So, मैं भी बहुत सालों से, बहुत छोटी उम्र से भगवान 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 कर रही हूँ। हाँ, फिर मैं जब अपने गुरु से मिली तब मुझे समझ आया कि ये सब भी मेरा अहंकार बन गया था, है ना। इतना अपने आप को ग्रेट समझना, इतना अपने आप को, इसमें हमें दिखता नहीं है बट हम अपने आप को बहुत ग्रेट मानते हैं कि ये मैं जानती हूँ अपने बारे में, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होना है। I'm saying that they are not able to see that, even for myself, since I was very young, I was after God, 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 God. And then what happened? When I met my guru, I had to let go of that spiritual search itself, because that in itself becomes egotistical. And that in itself, the ego says that, these are my wishes. I will follow you. I am ready to follow you. I am ready to do this. इसमें बहुत अहंकार है, हम देख नहीं पाते हैं। जब हम बोलते,
हम देख नहीं पाते बट हमें देखना है. In this there's a lot of pride, this great pride, that I will follow you, I will do this, I feel this is good for me. The minute we say that we know anything, we don't know. The devil's already gotten us. The devil is what? The devil is of the knowing. To know one thing is to give in to the devil. एक भी चीज अगर हम बोलते हैं हम अपने बारे में जान रहे हैं तो हम अहंकारी हो रहे हैं. अब ये बात तो किसी को समझ नहीं आएगी. ये बोलेंगे फिर जिंदगी कैसे चलेगी? दिल से चल सकती है ना. दिल से क्या? अगर आप किसी से लड़ रहे हैं, सपोजिंग, किसी से लड़ाई हो रही है आपकी, आप उसके साथ दिमाग से बुरा व्यवहार करेंगे कि दिल से? दिमाग से करेंगे ना. दिल से तो आप क्या, लड़ाई में भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे, गुस्से में भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे. तो हमें लगता है अरे ये तो बोल रही है दिमाग नहीं चला है, कैसे चलेगा? चलेगा, वहीं से चल सकता है. नहीं तो अभी गाड़ी अटक अटक के चल रही है हमारी. तो सबसे जरूरी ये है कि हम देखें दिल में आने का रास्ता क्या है. दिल में आने का रास्ता क्या है? हम कब दिल में आ सकते हैं? क्या हम दिल में आ भी सकते हैं? कोई ऐसा रास्ता है अंदर, जैसे हाईवे NH8 जाता है आगे जयपुर, फिर उधर से वृंदावन भी चले जाता है, उधर से कहीं चले जाता है, कहीं चले जाता है. ऐसा कोई हाईवे है अंदर? कि क्या रास्ता है दिल में उतरने का? We have to see, no, what is the reason, what is the way that we can come into our heart. Is there a way? Is there some highway we've constructed? God has constructed some highway. What is it? Is there some expressway? So the only way and the highest way and the best way, and I wouldn't say the only way, but in a way the only way, when you don't go to your mind, then you automatically fall into the heart. कोई ऐसा रास्ता नहीं कि दिल में आना है. हमने क्या सोचा हुआ है? There's no way to come to the heart. When you don't go to the mind, you are in the heart. You see, what we feel, हमें क्या लगता है कि हमें कुछ बहुत गहराई में जाके प्रश्न करके, सोच के समझ के फिर दिल में उतरना है. हमें लगता है हमें बहुत गहराई में जाके सोचना है, और बहुत कुछ समझना है, और फिर ही हम दिल में उतर सकते हैं. है कि नहीं? लगता है कि नहीं? कहीं पे हमें लगता है ऐसा. जबकि उसी इंसान को जिसको ये लगता है उसको अनुभव भी है कि वो दिल में सिर्फ ऐसे ही उतर जाता है बिना अपने दिमाग में गए. मगर उसकी आदत इतनी बिगड़ गई है, कि दिमाग में तो जाना बनता है ना. दिमाग में तो जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा. इतना आसान कैसे हो सकता है? इतना इजी. So I'm saying that we have known it experientially, that when we don't go to our mind, we automatically drop into that which we call our presence. Let's not even call it heart. I don't even want to call it heart. Let's say our consciousness. We drop into the pure consciousness. We are conscious into our presence. Let's call it presence to make it even simpler. We come in direct contact with our presence when we are not going into our mind. Directly we are able to see that, oh, my presence is here. But what is it like now? Even though we have had the experiential insight, all insight anyways is experiential, when we have the insight or the experience of it, of coming into the darshan of our presence, empty of the mind, yet we have this itchy habit to go back and yet figure it out in the head. Why? Because we have valued some of the concepts so deeply that they almost feel life-threatening to let go.
हमने कई ऐसे ख्याल है हमारे इन सालों में जिनको इतना महत्व दे दिया है, उनको इतना रोजी रोजी बना दिया है, उनके साथ इतने वैलेंटाइंस डे बना लिए हैं, हाँ, कि हमारा मन करता है, कि हमारा मन बोलता है कि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। चलो प्रेजेंस प्रेजेंस तो ठीक है, बट सच तो ये है, बट ये तो सच है, बट ये तो सच है, बट ये तो सच है, हम ये बोलते रहते हैं। हाँ, असलियत में तो ऐसे है, सच्चाई में तो ऐसा है कि नहीं। और इससे क्या होता है, इससे जो हमारा अनुभव है इस प्रेजेंस का, इस साक्षी भाव में हम टिक नहीं पाते हैं। और ये जो हमारा इसका अनुभव है, ये ऐसा है कि भगवान नहीं आपके लिए बहुत वेट करे, अरे आ जा, अरे आ जा, ना ना ना, आपको भगवान की जरूरत है, उनको आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, हमें जरूरत है उनकी। तो वो बोलेंगे क्या है, हाँ, मेरे मेरे गुरुजी बोलते हैं, हाँ, नर्क क्या है, जब भगवान आपको अपने ढंग से, अपनी स्वेच्छा से चलने दे। ये है नर्क। भगवान आपको अपनी स्वेच्छा से चलने दे, ये नर्क है, ये नर्क है। ये बहुत दुख भरी बात है। When God allows you to have your way, when God tells you that you can have your way, you can have your will, that is called hell. The fact that God allows you. So God's not dying for you. He's not desperate for you. You must be desperate to come to the presence. ये बहुत सूक्ष्म और बहुत नाजुक, हाँ, नाजुक रेजर, एक रेजर के एज पे चलने जैसा है ये मार्ग। हाँ, एकदम एकदम रेजर के एज पे चलने जैसा है। प्रेजेंस में आना बहुत आसान है, फिर दिमाग में जाना उससे भी 1000 गुना आसान है। आप सुन रहे हैं? तो दिमाग में आप ऐसे चले जाएंगे वापस। क्यों चले जाएंगे? मैंने आपको समझाया है कि आपको लगता है जो आपने इतने टाइम से मान रखा है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो लगेगा कि मेरी मौत हो जाएगी, भाई मैं मर जाऊंगा, ऐसे मैं मर जाऊंगी। We will feel to let go of those core beliefs that form our identity, that we are dying. The core beliefs, जो एकदम कोर पे हमारे बिलीव्स हैं, जो अब हमें बिलीव जैसे लगते ही नहीं है, वो तो हमें सच्चाई लगने लगा है जिंदगी का, वो जिंदगी की सच्चाइयां बन गई है। जो जिंदगी की सच्चाइयां बन गई हैं, उनको छोड़ना, उसको छोड़ना करेज है, बाकी कोई वीरता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मैं कल माधव से बात कर रही थी, एकदम हमारी हीटेड डिस्कशन हो रही थी इस बात पे, है ना। और मैं ये जो टॉक है बहुत ज्यादा उनके और मेरे टॉक से इंस्पायर्ड है ना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये मैं बात समझाऊं। तो क्या बोलता है दिमाग, कि अगर तुम मेरा इस्तेमाल ना करो तो तुम इमोशनलेस हो जाओगे। दिमाग बोलता है ना कि जो इमोशंस है वो तुम्हारे गायब हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बुद्ध पुरुष है जिसमें इंसानों से, नॉर्मल इंसानों से कम इमोशंस हैं? ऐसे कोई है? कोई ऐसे बुद्ध पुरुष ऐसा रोबोट जैसे दिखाए, हेलो, आई हैव कम टू डू सत्संग, stop it, stop using your mind, stop using my mind, bye, shut up, bye, you know, something like this. हाँ, ऐसा है क्या? ऐसे नहीं तो मुझे ऐसे बन जाना चाहिए था ना अभी तक। आप देख रहे हैं कि दिमाग आपको ऐसे बोलता है। ये जो हमारा प्रेम है अभी तक का, वो सच्चा प्रेम नहीं है। उसमें जो प्रेम हमें अपार, बिना दिमाग के प्रेम, भगवान, बिना दिमाग का प्रेम जो भगवान के लिए कभी कभी महसूस होता है, हमेशा नहीं। मुझे भी नहीं होता हमेशा ऐसा प्रेम महसूस, हमें किसी को नहीं होता ऐसे। जो प्रेम हमें कभी कभी भगवान के लिए बिना दिमाग के महसूस होता है, वो सच्चा है।
बट उसके आसपास हमने बहुत सी कहानियां बना ली है। भगवान के लिए हमें थोड़ा सा प्रेम लगा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बारे में बड़ी सी थीसिस लिख दी दिमाग में और हमने उसको विश्वास कर लिया। हमें ये देखना ही पड़ेगा। अब वो जो कहानियां हैं वो ही आपको बाद में आके बोलेंगी कि अरे तुम तो इमोशनलेस हो जाओगे, टू बी एम्प्टी, द माइंड विल फियर यू, द माइंड विल पुट यू इनटू दिस फियर दैट यू विल बिकम इमोशनलेस, you will become dry, you will become robotic. But I am saying those that have truly become empty, those who have truly become empty, all the sages, all the saints, and those who are even beginning to become empty like myself, are we looking like emotionless to you, dry to you, dead to you? Not at all. In fact, those who have become empty have so much more love, karuna, compassion, joy. They are oozing God. You know how to ooze God? You know how to ooze God from every pore? Become empty. आपकी देखो, हम सब अभी we were all in kindergarten. हाँ, हम सब फर्स्ट क्लास में थे, अभी नर्सरी में गए थे. हाँ, नर्सरी में क्या हुआ, हमने भगवान को प्रेम करना सीखा. हाँ, हमारे दिल में वो भावनाएं जगी. हमने बोला अरे वाह भगवान, हाँ मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ. ऐसे सब. फिर हमें कोई अनुभव हुए, हमने वो समझने की कोशिश करी. हाँ, हमने पढ़ाई लिखाई करी थोड़ी स्पिरिचुअल, इधर से कुछ पढ़ा उधर से कुछ सुना. हाँ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम कुछ मेडिटेशंस करी हमने. हाँ, उसको भी देखा हमने कि कुछ टाइम के लिए ही टिकता है. फिर ये गायब हो जाता है सब. फिर क्या किया हमने, फिर हम किसी से मिले ऐसे जिसने ये अनुभव किया है. उसने बोला अरे ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे दिल में बहुत प्रेम है भगवान के लिए. अब तुम ऐसा करो, अब तुम स्कूल छोड़ के कॉलेज में आ जाओ. अब क्या है, हमें स्कूल में बहुत कंफर्टेबल लगने लगा है. हाँ, तो हम स्कूल छोड़ना नहीं चाह रहे. हाँ, मगर आपको ये नहीं पता कि मैं आपको ये IIT में एडमिशन दिला रही हूँ. तो आपको आना नहीं है. हाँ, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में एडमिशन दिला रही हूँ, आपको आना नहीं है. है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिला रहे हैं हम आपको एडमिशन. बैंड बजेगी थोड़ी, बट बजानी है ना वो तो. तो ये अपना पुराना जो भी हमने सोच समझ रखा है उसको छोड़ना आसान नहीं है. हाँ, उसको छोड़ना आसान नहीं है. जब मैं बोलूंगी तो आप मुझे ही काटने को आएंगे, पता है आपको ये. हाँ, दिमाग मुझे ही खाने को आएगा, है ना. जब दिल्ली में थी, मैं साहिल को बता रही थी याद है सरेंडर के बारे में, है ना. आपके अंदर थोड़ा सा ऐसे होता, मैं सरेंडर नहीं, मेरा तो पूरा सरेंडर है, मेरा तो पूरा है. फिर आपने देखा ना, है ना, हमने थोड़ी बात करी, आपने देखा, फिर आपने बोला अच्छा हाँ कुछ तो इसमें चलो देख सकते हैं. हाँ, हमारा जो प्रेम है उससे हम बच जाते हैं थोड़ा. अगर हम हमारे ही बीच में, सबके बीच में प्रेम ना हो एक दूसरे के बीच में, तो माइंड की तो वो है पार्टी है. माइंड ले जाएगा फिर आपको. हाँ, माइंड ले जाएगा, वो वेट कर रहा है. हाँ, वो वेट कर रहा है. वो वेट कर रहा है कि कैसे इनको लड़ा दें थोड़ा, हाँ इनको झगड़ा दें थोड़ा और ले चले. हाँ, एक को ये इसको ले चले यहाँ से बस. और बाहर से भी आएगा दिमाग, बाहर से भी आएगा, लोगों को कुछ कुछ बोलेगा, ऐसे वैसे कहेगा. तो the mind will say no that emptiness, so boring, so dull. हाँ, अपनी अच्छी स्टोरीज तो हमें रखनी है. फिर कई बार हम अपनी बुरी स्टोरीज में भी अटके हुए हैं, है ना. बुरी स्टोरीज में भी अटके हुए हैं, बहुत अच्छी लग रही है हमें खराब खराब स्टोरियां. कुछ तो उसमें से वो मिल जाए, एड्रेनलिन किक. We are stuck in our negative stories also. They give us some kind of kick. So let us see then, if we don't go to our mind, then do we find our presence here? Is there a presence here then? Many of you can confirm now that without going to the mind, there is the clear recognition that I am conscious.
I am conscious. Without belief in the mind, this consciousness is irrespective of the arising and subsiding of the mind. अगर हम अपने दिमाग में ना जाएं, हम देखेंगे कि मैं यहाँ हूँ, मेरी प्रेजेंस यहाँ है और ये प्रेजेंस हमेशा है. जब हम अपने दिमाग में चले जाते हैं अपनी अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची सेंसिबल कहानियों के साथ, तब ये प्रेजेंस जो है ये छिप जाती है. इसका कोई मूल या इसका कोई वैल्यू लगता ही नहीं है. लगता है इसकी क्या वैल्यू है, ये तो कुछ भी नहीं है. When we go into our mind, the mind has the capacity to garb the presence as a valueless discovery. And when we drop this instrument, when we drop the wrong instrument, जब हम अपना दिमाग छोड़ देते हैं, तो हम देख पाते हैं कि ये प्रेजेंस कितनी ज्यादा ऐसी हमें फीलिंग देती है कि हम घर आ चुके हैं. ऐसा लगता है कि हम घर लौट आए. हाँ, दिमाग हम गए थे जंग लड़ने, हम घर आ चुके हैं. ऐसा लगता है कि हम घर आ गए हैं. और यहाँ पे, हाँ, घर पे क्या होता है, घर पे कोई बहुत परेड चल रही है. हाँ, इंडिया गेट की परेड चल रही है घर पे. नहीं, घर पे तो हम सिर्फ हैं, है ना. हम तो सिर्फ हैं घर पे. एक शांति है, एक दूरी है पूरी दुनिया से, है ना. एक ऐसी स्टेबिलिटी है, एक स्टेबिलिटी है ऐसी जो हमारे दिमाग के सबसे ऊंचे प्रेम से भी, आप उससे भी उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते. ये जो लविंग एम्प्टीनेस है, इट्स अ लविंग एम्प्टीनेस. ये जो लविंग एम्प्टीनेस है, इसकी आप कैसे तुलना कर सकते हैं दिमाग के किसी प्रेम से. और वो प्रेम सुंदर था, वो प्रेम बहुत सुंदर था. हाँ, यहाँ तक लाने के लिए हमें अब इसको ये इवॉल्व होगा, ये बढ़ेगा, ये ग्रो होगा. इसको ग्रो होने का अवसर देना है. डरना नहीं है और अपने आप को बचाना नहीं है, है ना. अपने आप को बचाना नहीं है. हम अपने आप को जब तक बचाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे. हम आगे बढ़ ही नहीं सकते तब तक. और यहाँ पे क्या है, जो अपने आप को लुटा दे पूरा, बस वही बच गया, है ना. पूरा लुटा देना है अपने आप को, लुटा देना है. लुटाना आसान नहीं, सुनने तो बहुत अच्छा लगता है, शेरो शायरी में तो बहुत ही पसंद आता है सबको, है ना. मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है सुनने में. वह लुट जाओ, हाँ, लुट जाओ भगवान के लिए. लूज योर सेल्फ टू गॉड, just lose yourself to God. It feels so great, huh? Just I want to give myself to God. I want to give myself away. हाँ, fully I'm gonna like drown in God. हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और करने में it sounds very good when you have to hear it, but when you have to do it, how it feels? It doesn't feel good. It doesn't feel good. Things that feel very good to hear in the spiritual journey, when you have to do them, they don't feel good. अब अगर हम बोलेंगे, जैसे मैं बोलती थी, बहुत टाइम के लिए मैं बोलती थी, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मेरे ऐसे अनुभव हुए थे ओशो के साथ. जब मैं मिली थी तो मुझे लगता था कि मैं तो बहुत बड़ी प्रेमी हूँ ओशो की. हाँ, बहुत बड़ी प्रेमी नंबर 1. हाँ, नाम भी मीरा, एकदम ऐसे दीवाना दीवाना. मैं जाती थी उस समय भी वृंदावन में घाट पे बैठ के, हाँ, यमुना जी के पास, बहुत ऐसी हरकतें करते थे जोकर जैसे. उस समय वो स्वीट था. उस समय वो स्वीट था. मैं छोटी थी उस समय, ऐसे ऐसे उस समय वो स्वीट था. फिर मुझे एक लेडी मिली. उन्होंने मुझे बोला कि तेरा मार्ग तो प्रेम का नहीं है बेटा, तेरा मार्ग तो ध्यान का है. तो मुझे तो बहुत वो लगा कि जैसे कि उन्होंने मुझे इंसल्ट कर दिया है. हाँ, कि मेरा मार्ग प्रेम का नहीं है. एक्सक्यूज मी, यू नो, मेरा मार्ग
ध्यान का है अवेयरनेस, नॉट एट ऑल। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्या बोल रही हैं? हाँ, वो ओशो की सेक्रेटरी थी नीलम माँ। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा है। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, मेरे को लगा थप्पड़ मारा है किसी ने मुझे, बहुत पीट दिया मुझे, हाँ पकड़ के। इतना मुझे इंसल्टेड लगा, मुझे लगा मेरे प्रेम की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इनके अंदर आंखें ही नहीं है देखने के लिए कि मेरा क्या मार्ग है और ये सब। और फिर कुछ सालों बाद मुझे मेरे गुरु मिले और मेरा मार्ग सच्ची में ऐसे अद्वैत और वेदांता और इसमें एकदम से पलट गया। और इसी से मैंने भगवान को जीना सीखा। वो भी ब्यूटीफुल था उस समय के लिए, और ये भी जरूरी है ना। सो आई एम सेइंग दैट आई मेट वन लेडी, Osho's very close, someone who used to stay with him, and she told me that your path is not of love, your path is of awareness. I said, what? That's an insult to me. Because I was so drawn into this love and bhakti and devotion. I would just look at, God and cry and cry. And, I had become like that, would go to the ghats of Vrindavan by the Yamuna River and just act like I'm one gopi of Krishna and do all kinds of silly things. And in that time, it was seeming like some real great devotion and all of that to me. And it was true that years later I met my father, and that how everything changed around and became true that through inquiry, through dropping the mind, I found a true love that I could have never understood before, ever. Because this love is that which can't be understood. Our love we understand. हमारा जो प्रेम है हम समझते हैं उसको अंदर बाहर अच्छे से, हम बड़ी बड़ी कहानियां लिख सकते हैं। अब जो प्रेम मुझे हो रहा है उस पे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। अब जो ये मैं बोल रही हूँ ये भी आप रिपीट कर सकते हैं अपने आप को। तो सतर्क रहना, मत चले जाना, ठीक है, मत चले जाना। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे चलेंगे आगे, भागना नहीं है। धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना है। भागना नहीं है। हाँ, और शर्माना नहीं है, और डरना नहीं है, और घबराना नहीं है। हाँ, ऐसे चलना है यहाँ। तो ये जो प्रेम है इसको आप समझ नहीं सकते, भगवान के प्रेम को, इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, इसमें आप इमोशन भी नहीं लगा सकते। इमोशन कोई जग गया अगर दिल में, उठ गया तो उठ गया, नहीं उठा तो नहीं उठा ना। हाँ, नहीं उठा तो नहीं उठा। भगवान तो है, उससे बड़ा क्या चाहिए? उससे बड़ा क्या चाहिए? उससे बड़ा चाहिए क्या? और फिर आपकी प्रॉब्लम है, आपके अंदर इमोशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि परमात्मा की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसकी है ये? अगर आपने अपनी जिंदगी भगवान के हाथ में दे दी है और पूरी जिंदगी आपको कोई प्रेम या कोई इमोशन फील ही ना हो, तो सही है ना। अगर आपने भगवान के हाथ में दे दी और ये भगवान की इच्छा है, इसमें फिर आपकी इच्छा कहाँ से आ गई कि ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होगा, ऐसा ही मैं चाहता हूँ, ऐसे ही होना चाहिए? उसमें हम कहाँ से आ गए फिर से, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है देखना, इसमें बहुत अहंकार छुपा है हमारा। और यहाँ ये सब में है प्राइड, सब में है। जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही चलना चाहिए, वो प्राइड है। There where we feel that things should flow in a certain way is pride, where we put a condition that God, I will find you, but this has to be the condition for it. God, I want you, but with this condition. I spoke last night to Madhav, and after that today in the morning मैंने contemplate किया ये जो मैं आपसे बोल रही थी, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। मैंने सच्ची में देखा कि अगर ऐसा हो जाए कि मुझे कोई प्रेम नहीं हो रहा, हाँ मुझे कोई प्रेम की अनुभूति हो ही नहीं रही, कोई अनुभव नहीं हो रहा प्रेम का, कोई मुझे शांति भी नहीं मिल रही, हाँ कभी मेरे चेहरे पे मुस्कान ही ना आए, रोती रह जाऊं मैं, मगर भगवान है मेरे साथ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं ठीक हूँ इसमें, मेरे साथ भगवान है। ये बताओ इमोशंस क्या है? रात को मैं सोती हूँ मेरे साथ इमोशंस जाते हैं,
नहीं, मेरे साथ भगवान जाते हैं। मैं जब मरूंगी मेरे साथ मेरा प्रेम जाएगा? नहीं, मेरे साथ मेरे भगवान जाएंगे। मेरे साथ मेरे दुख जाएगा? नहीं, मेरे साथ मेरे भगवान जाएंगे, है ना। और भगवान को हमने एक तरीके से किसी इमोशनल स्टेट के साथ जोड़ दिया है। हम जब पूजा भी करते हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं, हम भगवान से ऐसे एकदम हिंदी मूवी की कोई ड्रामेटिक वो डायलॉग कर रहे हैं एकदम, हाँ, हे भगवान, हाँ, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब चीजें देखने लायक है ना। आपको लगता है भगवान को ये ड्रामा चाहिए? इंसानों को चाहिए। भगवान तो ऐसे ही समझ जाएंगे, आप कुछ ना भी बोले तो सुन लेंगे। और हाईएस्ट प्रेयर वो ही है जिसमें कुछ ना बोला जाए, आप बोले मैं खाली हूँ, मैं आपके लिए हूँ, अब आप करिए जो आपकी इच्छा है। और उसमें ठहर जाना, ये बोल के आगे रामायण नहीं बनाना, वो बोल के ठहर जाना वहीं पे खालीपन में, अपने आप को समर्पित कर देना, जितने क्षणों के लिए कर पाते हैं। फिर दिमाग आएगा, फिर आप बोलें, और फिर वहां पे अपने आप को पूरा अपना समर्पण करके वहां ठहर जाएं। उस खालीपन में ठहरना, उस खालीपन में ठहरना असली प्रार्थना है। हम्म हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? आपको लगता है भगवान को आपके बड़े बड़े डायलॉग चाहिए? उनको नहीं समझ आता है आपकी शांति में, आपके दिल में असली में क्या है। आप कुछ और भी बोल दें और दिल में कुछ और चल रहा है, आपको क्या लगता है किसको ये समझ आएगा? आपको भी ना समझ आए तो उनको आ जाएगा। तो क्या ऐसी बात या क्या ऐसा इमोशन होगा जो आपका रिलेशनशिप भगवान के साथ अच्छा या बुरा बना दे? कुछ नहीं। आपके खालीपन में ही असली समर्पण है। In your emptiness is the true surrender. And that is the only way, because what is it that you can tell God? What a melodramatic prayer you can do to God, that God will get impressed. Even before you have made the prayer, He knows. Even before you have fooled your own self, He knows the reality. You could fool yourself, but you could never fool Him. So sometimes we fear कि oh, I have not asked God for the right thing. डर लगता है ना कई बार कि मैंने तो भगवान से सही चीज नहीं मांगी, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं मांग लिया, मैंने उल्टा तो नहीं मांग लिया, मैंने सीधा तो नहीं मांग लिया, मैंने ऐसे तो नहीं कर दिया, वैसे तो नहीं कर दिया। भगवान हमसे, हमारे भगवान है ना, उनको पता है कि क्या है। उनको पता है आपके दिल में क्या है। आपका दिमाग आपकी बैंड भी बजा रहा हो, फिर भी उनको पता है ना आपके दिल में क्या है। हाँ, आपको ऊपर ऊपर से बहुत गंदा गंदा लग रहा हो, कोल्ड लग रहा हो, हाँ, कोई रेजिस्टेंस आ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आपके दिल में क्या है आपको लगता है उनको नहीं पता। हाँ, आपके दिल में क्या है? अच्छा, आपको नहीं लगता आपकी, जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है असली में, मैं अपना टाइम बर्बाद करूंगी आके बार बार? मुझे पता है आपके दिल में प्रेम है। हम्म बट बहुत टाइम ये प्रेम दिमाग से किया गया प्रेम है, वो टिकेगा नहीं, वो एक लड़ाई में टूट जाएगा, वो एक माइंड अटैक में टूट जाएगा। असली प्रेम खालीपन में ही होता है, वो किसी से नहीं होता है। खालीपन का दूसरा नाम प्रेम हो जाता है। उसकी जो एक सुगंध है वो प्रेम है। करना नहीं पड़ता है, हमारी जो प्रेजेंस है उसकी जो उससे उठती सुगंध है वो ही प्रेम है ना। उससे ज्यादा क्या प्रेम करेंगे, क्या प्रेमी बनेंगे उससे ज्यादा? हाँ, उधर तो कुछ अपना आता पता नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, उससे ज्यादा क्या प्रेम हो जाएगा? खालीपन से ज्यादा क्या प्रेम कर लेंगे? अपना आपका कोई इमोशन या थॉट आपको लगता है वो भगवान के लायक है? हाँ, आपको लगता है आपका कोई इमोशन या थॉट भगवान के लायक है? हाँ, इतना फनी लग रहा है मुझे बोलते भी, हाँ। मेरा कोई प्रेम भरा इमोशन भगवान के लायक है? नहीं, मेरे तो खालीपन में समर्पण है। उसके बाद चाहे आप मुझे प्रेम दें, चाहे मुझे थप्पड़ दें, चाहे मुझे एक भिखारी बना दें, हाँ, बट मैंने तो समर्पण करा है ना। उस समर्पण में जो, उस खालीपन में जो सुख है,
आसपास कोई सुख ना हो, उस खालीपन में जो सुख है वो कहीं नहीं है। दुखी होने के लिए तो दिमाग चाहिए ना, या कोई इमोशन चाहिए, तभी तो दुखी होंगे ना, नहीं तो दुखी हो ही नहीं सकते। तो असली सुख तो खालीपन में ही है। उससे भागना मतलब फिर भी अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ ड्रामा या पुरानी चीजें वैल्यू करना। जब तक कुछ पुराना वैल्यू करेंगे तब तक भगवान से मुलाकात हो ही नहीं सकती। बहुत ही आसान मार्ग नहीं है सब कुछ छोड़ देना। आसान नहीं। बाहर से ठीक है, मैं पहले कलर कपड़े पहनती थी, अब मैं व्हाइट पहनती हूँ, मैंने छोड़ दिया, ये तो बहुत आसान है। फिर भी ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। ये अंदर जो मैं बोल रही हूँ वो मुश्किल है ना। ये तो बहुत आसान है। To offer yourself up in sheer emptiness at the Lord's feet, empty of any beautiful ideas from the past, also empty of those beautiful ideas of the past, highest values, insights, dropping all of them, emptying yourself fully and offering yourself at the Lord empty. You can't not meet your presence. You are that. Yes or no? आपके दिल में बातें जाती है, आपकी शक्ल चेंज हो जाती है, आपको पता है ये? जब आपके दिल में बातें नहीं जाती है तो आपकी शक्ल अलग लगती है मुझे, है ना। सबके चेहरे पे एक अलग सी रौनक आ जाती है, ये एक अलग सा भाव आ जाता है जो बहुत सच्चा है। फिर जब आप दिमाग से सोचते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो अलग सी शक्ल लगती है। नहीं तो बच्चे जैसे हो जाते हैं। अब बच्चे जैसे कैसे हो जाएंगे ये बोल के कि भगवान मुझे आप चाहिए, बट ऐसे 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 ही आना, ना अहंकार है इसमें। हाँ, है कि नहीं। हम कितने लोग बोलते हैं भगवान आप आना, तो जब आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, जिंदगी में प्रेम को एक समर्पण जैसे इस्तेमाल करना बहुत बहुत बड़ी चीज है। और वो समर्पण अपने सच्चे अच्छे आइडियाज का है। हम्म, अपने सच्चे अच्छे ख्यालों का है, अपने वो मार्गों का है जो जिन जिन पे चल के हमने खुशी पाई, उनका समर्पण। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। हाँ, इतनी बड़ी बात है ना। इतनी बड़ी बात नहीं। असली समर्पण वो है जहां जहां हमें खुशी मिली है, जहां जहां हमें प्रेम महसूस हुआ है। हम्म उसका भी समर्पण कर देना। सब कुछ इतना खाली हो जाना कि अब आपकी प्रॉब्लम है। और कई लोगों को तो अपने दुख दर्द समर्पण करने हैं, उससे हमने इतनी लगाव लगा लिए, इतने बंधन गहरे गहरे बांध लिए। हम्म है ना, है कि नहीं। कुछ ऐसी चीजें जो हमें बार बार परेशान करती हैं, उससे हमें इतना लगाव है, हम देख पा रहे हैं कि हमें परेशान करें। वो कैसे समर्पण। हाँ, आपके पास अगर 100 रुपए है, जाके आपने 10 रुपए समर्पण कर दिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम्म मैं तो आपको बोल रही हूँ, आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए भी दे दो, अपने कपड़े भी दे दो, अपने सब कुछ दे दो। और असली में नहीं बोल रही हूँ ये, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। कई लोग डर जाएंगे, ये नहीं बोल रही, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
मैं आपको बोल रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आपके पास जो है सब दे देना है, दे सकते हैं। अपनी दुख भरी कहानियां दे सकते हैं, अपनी सुख भरे भगवान की कहानियां दे सकते हैं, अपनी प्रेम की कहानियां दे सकते हैं, हाँ, अपनी सिक्योरिटी दे सकते हैं, अपना वो सब दे सकते हैं जो आपको सच लगता है। वो चाहिए मुझे, मैं वो लेने आई हूँ। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी, हाँ। I'm saying I have come here to take all the good stories from your life, the ones that you valued, all the fun, all the love, all the joy, all the peace. I have come to take it away. If you have 100 rupees and you give away 10 rupees, it's no big deal. I'm saying give away 100 rupees, your clothes, your house, give away everything to the Lord. And I'm not saying this really, I'm saying it metaphorically. है ना, कोई बड़ी बात नहीं है मंदिर में जाके आप दान कराए अपना पूरा घर, ये सब नहीं। अंदर से जो चीजें आपको परेशान करती हैं उनके बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। वो ज्यादा मुश्किल है। 1 करोड़ रुपए तो कोई भी दे आएगा मंदिर में, है ना। why are we not able to let go? Because we value what the mind says. And when your teacher points to you that, my dear, this is your mind, you do not accept it. आपको समर्पण करने में मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको बहुत महत्व है। जो दिमाग बोलता है आपके लिए, उसका बहुत महत्व है। और फिर आपकी जो भी टीचर है आपको आके बोलती है, भाई मुझे ये आपका दिमाग है, ये छोड़ दो, ये मुझे दे दो। आप उसको गोल गोल घुमाते हैं, आप उस पे कहानियां बनाते हैं, आप उसमें फिर से अपने पास्ट में चले जाते हैं, फिर आप उसमें अपने अपने फंडे लगाते हैं, है ना। फिर कैसे मैं आपकी मदद करूंगी? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ओपननेस है कि नहीं? ओपन रहना है कि नहीं? जब आपको बोला जाए कि ये दिमाग है, ओपन रहना है कि नहीं? है ना। अभी आप कहाँ से जी रहे हैं? दिमाग से जी रहे हैं कि प्रेजेंस में जी रहे हैं? छोड़ दीजिए जो भी सोच रहे हैं। Where are you living from right now? From the head or as this presence? And if you are in your mind, let go of the thoughts, let them come and go. उनको आने दो और जाने दो, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, दिमाग कुछ बोल रहा है, बस ठीक है। हमारे हाथ में तो है नहीं कहाँ कितने थॉट्स आएंगे, कब आएंगे, जाएंगे। ऐसा क्या है जो दिमाग में हमें इतना बिलीव करने को मजबूर कर देता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके अंदर, आपके पास क्षमता है अपने दिमाग में बिलीव करने की या नहीं, उसका विश्वास करने की या नहीं। अभी जो भी बोल रहे हैं जाने दो, बोलने दो। हाँ, आपको जब पता है आपके घर में, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसमें से जो जॉइंट फैमिली में एक इंसान आपसे पूरा दिन बात करता है और वो झूठ बोलते रहता है, आप उसकी बात मानेंगे? मानेंगे उसकी बात? बट ये ऐसे नहीं आएगा कि हे गाइस मैं झूठ बोलते रहता हूँ, नहीं, ये बहुत सच्ची सच्ची बातें लेके आएगा, बहुत सच्ची सच्ची। ये ऐसी बातें लेके आएगा जिससे आप मेरे से भी लड़ने पे तैयार हो जाएंगे और मेरे को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ये। It will bring those topics which will sound very true, and they will force you to even leave me. They are red. It will make you fight with me. It will make you doubt me, and it will make you leave me.
That is its main agenda, because there it's losing its power. You know, it's losing its power. What do you think? Don't think. Don't think. You don't have to think. It will keep saying things. Just notice right now, it's saying things and let them go. How hard is that? Don't believe it. सिर्फ यही बात है, सिर्फ यही है. जो भी बोल रहा है, ये जितना भी सच्चा लग रहा है, no matter what it's saying and however true it's sounding, true, valid, सच एकदम बिल्कुल, फिर भी छोड़ देना है. ये मेरे अंदर, ये मेरे से प्यार करना है, ये मेरे अंदर विश्वास रखना है, ये है मेरे अंदर प्यार, मेरे से प्यार करना और मेरे अंदर विश्वास रखना. This is the meaning of you loving me and trusting me, because many of you tell me that Meera, I love you so much. You call me Ma, you call me mother. You tell me you will do anything for me. This is what I want from you. Can you give me this? Or will you give me that which you want to give me? Then I should be having trust in you. So which way should we play this? Which way must we play this? आप जो आप देना चाहते हैं मुझे, क्या मैं वो लूं कि जो मैं आपसे मांग रही हूँ आप मुझे वो दें? किस ढंग से खेलना है हमें ये? क्योंकि यहाँ पे टीचर तो मैं हूं, है ना? अब ऐसा ही भगवान ने बनाया है. नहीं तो फिर आप ऐसा करिए, आप अपना सत्संग करिए, उसमें मैं जरूर आऊंगी, है ना? और फिर मैं भी नहीं दूंगी आपको जो आप मांग रहे हैं. हाँ, कैसे खेलना है? किस ढंग से खेलना है? कैसे खेलना है? हाँ, कि हम बातें करते जाएं बस. हाँ, how must we play this? That we keep talking? We keep talking big things? Or must you give me what I ask you for? हाँ, मैं आपसे बोल रही हूँ, एक चीज चाहिए मुझे, आपसे एक प्रॉमिस चाहिए मुझे. I want one promise. When I tell you that's the mind, trust me and drop it. Even if it means everything to you. Are you listening? सुन रहे हो आप? अगर आपको वो चीज बहुत ज्यादा, बहुत प्रिय भी है, बहुत प्रिय, उसको भी आपको मुझे दे देना है. इसी ढंग से ये गेम हम खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं चलेगा. गोल गोल घूमते रह जाएंगे हम. आप मेरी पूंछ पकड़ते रह जाएंगे, मैं आपकी, बस ऐसे ही चलते रह जाएगा. तो ये आज मेरे साथ आपको पैक्ट बनाना ही है. हाँ, ये पैक्ट बनाना ही है कि बिना मुझे क्वेश्चन किए वो आपको छोड़ना ही है. ये मेरे को माँ बोलना है, मुझे माँ या मदर या मेरे को अपना इतना क्लोज बोलना बनता नहीं है अगर आप मुझे ये एक चीज ना दे जो मैं आपसे मांग रही हूँ. मेरे अंदर विश्वास कि जब मैं आपको बोलूं ये दिमाग है, उसको छोड़ के फिर जब मैं आपको बोलूं आप देखिए अपने अंदर और मैं आपको गाइड करूंगी, फिर आपको अपने अंदर झांकना है, आपको अपनी प्रेजेंस जैसे जीना है. अब दिमागी प्रेमी या दिमागी भक्ता या दिमागी इसमें नहीं, ऐसे नहीं रहना है. अब तो कितने लोग, टाइम ले लो, जल्दी मत आंसर करना मुझे. मैंने अभी जो आपको एक चीज मांगी है आपसे, ऐसे ही मुझे हाँ मत बोल देना, क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा जब आपको पॉइंट करूंगी और आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको आपके आंसर का याद दिलाऊंगी. तो मुझे ऐसे ही मत बोल देना आके यहाँ पे. डोंट जस्ट कम एंड टेल मी दिस हियर. इफ यू हैव एक्सेप्टेड my only one ask of you,
which is that when I point to you, it is the mind. You must drop it and return to God's presence in your heart. That is, first of all, the true meaning of calling me your mother. And that is the only thing I want from you. Because I cannot be battling the mind against my own kids. My kids must come around to my side. And must we fight the mind together or not? Ready for this pact? Who is ready for this pact? Some of you are not ready. So sweet. It's very important, no? It's very important. And remember, I will point to you that it is the mind where it will hurt you and poke you, because that you take to be true. I don't want to hurt you and poke you, but it pokes and hurts over there, is what I'm saying. That is the nature of letting go. I don't want to hurt you, but जो चीजें आपने इतनी सच्ची मान रखी हैं, उसको छोड़ने में, अपने दुख दर्द छोड़ने में भी बहुत बुरा लगता है हमें. अपने दुख दर्द छोड़ने में ही बहुत बुरा लगता है हमें. अरे जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को लगता है कि उनको कुछ, अगर जैसे मैं बीमार हूँ, पापा बीमार है, नानी बीमार है, तो टेंशन तो लेनी पड़ेगी. हाँ, टेंशन तो लेनी पड़ेगी. अरे आपकी टेंशन से क्या बेटर हो जाएंगे वो? एक कंसर्न जगता है दिल में, वो ठीक है, बट पूरी पूरी रात ना सोना, पूरी पूरी रात सोचते रह जाना, वो क्या सही बात है? मैं ये आपको बोल रही हूँ, मैं ये आपको सिखा रही हूँ, मैं ये बोलने आई हूँ. मैं ये नहीं बोल रही एकदम इमोशनलेस, हार्टलेस रोबोट बन जाओ, बिल्कुल नहीं. बट अपने पुराने ढंग में बह जाना, वो ढंग जो हमें बहुत प्रिय है ना, बहुत प्रिय है जो हमें, है कि नहीं? कितने ऐसी चीजें हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी में जो हमें बहुत प्रिय है. अरे मैं तो मुजी बाबा से मिली और ये हो गया, अच्छा मैं ओशो से मिला और ऐसा हो गया, और मैं फादर से मिली तो ऐसा हो गया, मैं मीरा से मिली तो ऐसा हो गया. ये सब भी बहुत बड़ा कचरा है, इसको फेंक दो. ये जो भी है अभी है सिर्फ इस प्रेम भरे खालीपन में जो परमात्मा का मिलना है, वो कुछ आपके पुराने आइडियाज जैसे नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा. समझ रहे हैं? Okay, my darlings, I will see you then on Saturday. Thank you all. सद्गुरु श्री अनंता जी की जय.